नमस्श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मित्रों, करीब एक सप्ताह के ब्रेक के बाद हम आपके बीच में हैं। आज 20/10/2020 अर्थात 2020 तारीख है। आज से हम एक नए ग्रंथ का शुभारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी। हमारी जिनवाणी 4 अनुयोगों में लिखी है, माने 4 तरह की कथन शैली के आधार पर अलग अलग विषय वस्तु लेते हुए, लेकिन एक ही अभिप्राय रख करके, एक वीतरागता का अभिप्राय रख करके किस तरह से जीव पाप से बचे, पुण्य में लगकर वीतरागता की ओर बढ़े, पुण्य को उपादेय न समझ ले, पाप में रहे नहीं, एक शुद्ध भाव की तरफ वीतरागता की ओर जीव अग्रसर हो। ये पूरी जिनवाणी का अभिप्राय है। इसीलिए कहा जाता वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। फिर भी अलग अलग रुचि वाले जीव हैं, इसलिए आचार्य देव ने अलग अलग रुचि वाले जीवों के लिए अलग अलग ढंग से जिनवाणी की रचना की, जिनमें महापुरुषों का जीवन चरित्र बतलाते हुए उनको कैसे उनके जीवन में पाप का उदय आया, पुण्य का उदय आया, कितनी अनुकूलताएं हुई, कितनी प्रतिकूलताएं हुई, उसके बाद भी वो कैसे समता भाव धारण करते हुए वीतरागता पर आगे बढ़ करके सिद्धत्व को प्राप्त किया, इसका वर्णन जिनमें किया जाता है वो प्रथमान योग के ग्रंथ कहलाते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, अन्य नारायण प्रतिनारायण आदि के जीवन चरित्र, अन्य कोई महापुरुषों के जीवन चरित्र बताए जाते हैं, जिससे कि ये जीव उनका परिचय सुनते हुए, कहानियाँ सुनते हुए पुण्य का फल क्या मिलता है, पाप का फल क्या मिलता है, निंदा करने का फल क्या मिला, किसी की हिंसा करने का फल क्या मिला, बैर बांधने का फल क्या मिला, परिग्रह जोड़ने का फल क्या मिला, 5 पापों का फल कैसे मिलता है, और कोई भी जीव हो अपने परिणामों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। यह सब प्रथमान योग में बतलाया जाता है। करणान योग में हमारे परिणाम जो होते हैं, मुख्य रूप से तो 3 लोक का वर्णन होता है। 3 लोक, ऊर्ध्वलोक कैसा है, स्वर्ग आदि की व्यवस्थाएं, मध्यलोक, कितने द्वीप, समुद्र, उनका विस्तार, नदी, पर्वत, उनकी रचनाएं, इन सब का बहुत विस्तार से वर्णन होता है। अधोलोक का वर्णन होता है। साथ ही 8 प्रकार के कर्मों का बंधन जीव को किन परिणामों से होता है, वो कब तक बंधते हैं, उनका फल कैसे मिलता है, उनके कर्मों की क्या क्या अवस्थाएं बनती हैं, 10 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन और भी बहुत सारा विस्तार बतला करके जीव को अपने परिणामों का फल मिलेगा, एक बात। और 3 लोक का वर्णन करके यह बतलाया जाता है कि यह लोक अनादि अनंत है। यह लोक 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है, इसलिए वो 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं। 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य भी अनादि अनंत हूँ, तो अपनी अनादि अनंत सत्ता का विश्वास आवे, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की विशालता का, अपारता का, अनंतता का विश्वास आवे। इतना 3 लोक का वर्णन करने वाला, भूगोल, खगोल, सब ज्योतिषी आदि विमानों का सब का वर्णन करने वाला जो होता है वह करणान योग होता है, जिसके माध्यम से जीवों को भगवान की सर्वज्ञता का विश्वास आता है। भगवान को जो सर्वज्ञता प्रकट हुई है वह किसी ने दी नहीं है, वह उनके सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है। और मैं भी ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा हूँ, तो मैं भी उस वीतरागता के पथ पर चलकर सर्वज्ञ दशा को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे ही इस लोक के बारे में, कर्मों के बारे में जानकारी देने वाला करणान योग होता है। श्रावक और मुनि राजों का इन भूमिकाओं में किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, श्रावक को क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है, कौन श्रद्धेय है, कौन अश्रद्धेय है, इन सब का विवेक पैदा करने वाला
चरणान योग होता है। और 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, शुद्ध आत्मा का, अकर्तृत्व का, भेद विज्ञान का वर्णन करने वाला, उसका स्वरूप प्रतिपादन करने वाला द्रव्यान योग होता है। इस प्रकार 4 अनुयोगों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मानो अलग अलग टॉर्च दी है। कोई सी भी टॉर्च जलाइए, आपके हाथ में जो टॉर्च आए, आपको जो कलर पसंद आवे, उस कलर की टॉर्च आप जलाइए, लेकिन अंधेरा दूर करेगी। अगर अंधेरा दूर ना करे तो समझ लीजिए वो टॉर्च सही नहीं है। जो राग द्वेष को बढ़ाने वाले हों, समझ लीजिए वो जिनवाणी नहीं है, वो जनवाणी होगी। वह किस आकार में प्रकाशित है, किस नाम से प्रकाशित है, कौन से कागज में छपी हुई है, कितने रुपए की है, फ्री की है या पैसे की है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर वे शब्द वीतरागता के पोषक हैं तो जिनवाणी हैं, वो हमारे हितकर है, हमारे सिरोधारी है। वह किसी भी अनुयोग की हो, किन्हीं भी आचार्य द्वारा लिखी गई हो, किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन जो हमारे लिए पाप से बचाकर पुण्य में लगाकर, अभी पूर्ण विराम नहीं, आगे शुद्ध भाव की ओर ले जाती है, वीतरागता की ओर ले जाने वाली है। भले हम जा सकें ना जा सकें, वो हमारी पुरुषार्थहीनता है, लेकिन जो केवल पुण्य को ही हित करनी बतलाती है, पुण्य को तो यहाँ आने के लिए एक प्लेटफार्म पैदा करती है। ऐसी जिनवाणी माँ अपेक्षाएं बहुत सारी हो सकती हैं, यहाँ हम कुछ मिनटों में सारी नहीं कह सकते हैं। आप कुछ उन इशारों में ही आप बात को समझिएगा। हम प्रारंभ कर रहे हैं श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी। इस एक सप्ताह का जो अंतराल पड़ा है, इसमें अनेक भाइयों के संदेश आए कि ये प्रवचन क्यों नहीं भेज रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। मेरी धर्म बहन है बिजौलिया में, कल्पना बहन, उसका फ़ोन आया कल, भैया आपने ये बंद क्यों कर दिया, आप ज़रूर चालू कीजिए और मुझे रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी पढ़ना है। मैं उसके आग्रह को नहीं टाल सका और मेरा मन भी था, क्योंकि मेरी नज़र बहुत दूर तक नहीं देख पाती, बहुत गहराई तक नहीं देख पाती। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बहुत दूरदृष्टा नहीं हूँ, भविष्य वक्ता नहीं हूँ, बहुत अधिक जानने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं जिस समाज के बीच में, जिन परिवारों के बीच में रहता हूँ, आना जाना होता है, जिन युवाओं से संपर्क होता है, जिन बहनों को देखता हूँ, बेटियों को देखता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ, मुझे एक कमी नज़र आती है। हो सकता है मेरे दृष्टि का दोष हो। अगर दृष्टि का दोष हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगता है समाज में श्रावकाचार, जैनाचार बहुत नीचे चला जा रहा है। आज का युवा वर्ग, चाहे वह बालक हों चाहे बालिकाएं हों, वो सभी केवल और केवल लौकिक शिक्षा और उस लौकिक शिक्षा के माध्यम से कैसे भी धन और पद की प्राप्ति, और धन और पद की प्राप्ति के बाद कैसे भी उसका उपभोग करना, जो धन मिला है उनको कैसे भी खर्च करना, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना, नए नए संसाधन एकत्र करना। और आज का युग जो कल युग कहलाता, कल का अर्थ एक मशीन भी होता है, एक कल युग है। ये मोबाइल भी एक कल है, मशीन है। कंप्यूटर का युग है, ये भी एक कल है, मशीनी युग हो गया है। और मशीनी युग में आदमी भी मशीन बनता चला जा रहा है। हृदय से दया का भाव, करुणा का भाव, नैतिकता का भाव, सदाचार का भाव लुप्त होता चला जा रहा है। व्यापार अपार है लेकिन जैनाचार नहीं है। घूमने फिरने के लिए पैसा है, बाहर जाने के लिए पैसा है, लेकिन मंदिर जाने के लिए, स्वाध्याय भवन में बैठने के लिए, शिविरों में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम जिनवाणी घर में विराजमान कर सकें। हजारों लाखों रुपए के टीवी ला करके घर में रखे जा रहे हैं, लेकिन अगर 5 जिनवाणी हो तो लोगों के मुख से आता है कि हम जिनवाणी घर में नहीं रखना चाहते क्योंकि अपमान होता है, हमारे घर में जगह नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हमने अपनी माँ को आश्रमों में भेज दिया और जिनवाणी माँ को मंदिरों में भेज दिया।
हम मंदिरों से दूर होते चले जा रहे हैं। मंदिर से जो दूर हो रहे हैं, समझना नरक के पास जा रहे हैं, इसका हमारे लिए पता ही नहीं है। हम अपने बच्चों को धर्म से दूर करके नरक के पास भेज रहे हैं, इसकी हमें खबर ही नहीं है। अगर हमारी ये संस्कृति, हमारा ये श्रावकाचार हीन दशा को प्राप्त होगा, हमारा आचरण, हमारा खान पान, हमारा श्रद्धान, तीनों ही चीज, श्रद्धान, ज्ञान और क्रिया, अगर तीनों ही हमारे विवेक से रहित हुए तो ये हमारी जैन संस्कृति, जो जैन दर्शन, जैन धर्म, जो लोक में इतना प्रसिद्ध कहलाता है, अहिंसा परमो धर्मा के नाम से कहा जाता है, संविधान में भगवान महावीर स्वामी और उनके अहिंसा का उल्लेख किया जाता है, उस धर्म का पालन करने वाले, नाम लेने वाले भविष्य में कितने लोग होंगे, यह सब मुझे लगता है। और इसलिए मुझसे जब भी बनता है, मैं जैनाचार की सुरक्षा के लिए, जैनाचार के प्रचार प्रसार के लिए अपने लेखन को और अपनी वाणी का उपयोग करता हूँ। इसलिए मैंने चुना कि हम रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ, जो कि आचार्य समंत भद्र देव के द्वारा रचित है, आचार्य समंत भद्र देव लगभग 1700-1800 वर्ष पहले हुए हैं, जिनके द्वारा लिखे गए देवागम स्तोत्र इत्यादि जो ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ युक्त्यानुशासन हैं, स्वयंभू स्तोत्र है, ऐसे जो रचनाएं हैं वो कालजयी रचनाएं हैं, जिनका आज भी अध्ययन अध्यापन बोर्ड में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है। ये रत्नकंड श्रावकाचार पहले घर घर में पढ़ा जाता था। रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ जो भी जैन परीक्षा बोर्ड होते थे, अभी भी हैं, उन सब में रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ाया जाता है। किसी भी पंथ आमनाय के सदस्यों द्वारा परीक्षा बोर्ड चलाया जा रहा हो, चाहे वह 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, कोई भी हो, लेकिन रत्नकंड श्रावकाचार की जो विषय वस्तु है, 150 छंदों में जो विषय वस्तु आचार्य समंत भद्रदेव ने प्रतिपादित की है, वो अद्भुत है, अनुपम है, सरल है, सरस है, हम सबके लिए हितकर है। इसलिए मित्रों, आपके बीच में हम लेकर के आ रहे हैं श्री रत्नकरंड श्रावकाचार। रत्नों के लिए तो हम भागे भागे फिरते हैं, कोई हीरा रत्न चाहता है, कोई पन्ना चाहता है, कोई नीलम चाहता है, कोई पुखराज चाहता है, और ये तो रत्नकरंड, करंड का मतलब होता है पिटारा, पेटी, ये रत्नों की पेटी है, इसमें रत्न भरे हुए हैं। अचेतन रत्न नहीं, चेतन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे रत्नत्रय जिसके माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे रत्नों का पिटारा और श्रावकाचार, श्रावकों का आचरण कैसा हो। हम और आप सब श्रावक हैं। योग्य श्रावक जब बनेंगे, वही जीव आगे जाकर के मुनि बनता है। अगर हमारी नींव ही कमजोर है, तो मुनि दशा में अगर कदाचित कोई भावावेश में चला भी जाएगा, तो वहाँ पर भी निर्दोष आचरण हो पाना कठिन हो जाएगा, असंभव नहीं है। बहुत से जीव, पुरुषार्थी जीव ऐसे होते हैं जो सीधे ही छलांग लगा करके वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है, लेकिन आज हम अपनी भाव भूमिका को देखते हैं। मैं अपने मित्रों के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर हम में से कोई भावावेश में सीधे कोई व्रतादिक ले ले और श्रावकाचार का पालन ना किया हो, तो हम उस मुनि आचरण का पालन करने में बहुत असमर्थ पाएंगे अपने आप को। दूसरी बात, यदि हम श्रावकाचार का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रावकाचार के अंतर्गत ही आता है कि हम मुनिचर्या के पालन में सहयोगी बने। तो अगर हम श्रावकाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अन्य जो मुनि दशा को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी चर्या का पालन कराने में हमारा भी, श्रावकों का भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आहार, चर्या आदि का कार्य श्रावकों के द्वारा ही होता है। वह कैसे निर्दोष होगी। इस तरह से श्रावक पद और मुनि पद दोनों ही सदोष होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसलिए इसे केवल क्रियाएं मात्र नहीं समझना, हम इसमें परिणाम भी देखेंगे, हम इसमें अभिप्राय भी देखेंगे, और हम अपने अभिप्राय को सुधारते हुए, परिणामों को सुधारते हुए, क्रियाएं भी कैसे सुधरें, कैसी योग्य होवें, कितनी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं हमारे जैनाचार की, उनके बारे में भी जानेंगे। आज केवल इतना ही। कल हम मंगलाचरण के अर्थ के संबंध में चर्चा करेंगे।